आपकी होस्ट रुकाशा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहरनामा। नाज़रीन, कुछ शहर इनाम याफ्ता होते हैं क्योंकि वहाँ पर वो हस्तियाँ जन्म लेती हैं जो तारीख का रुख ही मोड़ कर रख देती हैं। और आज जिस शहर की सैर करवाने आपको लिए जा रही हूँ वो तारीखी, मुआशी, सियासी, अस्करी और सकाफती एतबार से एक अलग ही मकाम रखता है। इस शहर में कहीं तो आपको जवानों की बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं तो कहीं इश्क का चनाब मोहब्बत की लाजवाल दास्तान बयान करता है। इस शहर में मुल्क की मईशत को संभाला देती कई सन्नतें फाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐवान इक़्तिदार में ये अपना कलीदी किरदार रखता है। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं। तो चलते हैं वो स्टार सिटी ऑफ पंजाब यानी गुजरात। गुजरात पहुंच चुकी हूं और मेरे साथ साथ आप लोग भी ये गुजरात का खूबसूरत तारीखी ब्रिज जो कि दरियाए चनाब पर वाक़े है देख सकते हैं। इस खूबसूरत तारीखी ब्रिज को अलेक्जेंड्रा ब्रिज कहा जाता है। सूबा पंजाब का हर खिताब अपने अंदर सदियों का इतिहास समोए हुए है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिनका नाम जनरल कनिंघम था, उनके मुताबिक गुजरात का ये ज़रखेज़ इलाका 460 कब्ल मसीह राजा बच्चन पाल ने आबाद किया था। फिर 120वीं सदी ईस्वी में सियालकोट की एक रानी गुजरा ने इसे फतह किया और उसने इसका नाम गुज्जर नगरी रख दिया। बस फिर ये वक्त के साथ तब्दील होता हुआ गुजरात में तब्दील हो गया। जिला गुजरात पहले 3 तहसीलों पर मुश्तमिल था जिनमें तहसील गुजरात, खारियां और सराय आलमगीर शामिल थी। लेकिन हाल ही में जिला में 2 मजीद तहसीलें शामिल की गई हैं जिनमें जलालपुर जट्टा और कुंजा शामिल हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तहसील सराय आलमगीर 2,47,333 आबादी के साथ जिला की सबसे बड़ी तहसील है, जबकि तहसील खारियां को जिला की अमीर तरीन तहसील होने का एजाज हासिल है। यहाँ की अक्सरियत बैरूने मुल्क रिहाइश पजीर है जो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। जिला का कुल रकबा 3,192 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 5,72,911 एकड़ अराजी काबिले काश्त है, जबकि 2,91,314 एकड़ रकबा नाकाबिले काश्त है। इस सरजमीन पर चावल, गंदम और गन्ने की काश्त सोने की हैसियत रखती है। जिला में 3,78,503 एकड़ रकबा नहरी पानी से सैराब होता है, जबकि 1,94,408 एकड़ अराजी का इन्हसार बारिशों के पानी पर है। जिला गुजरात की कुल आबादी 27,56,110 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 8,27,396 शहरी आबादी जबकि 19,28,714 आबादी का ताल्लुक देहात से है। जिला में मर्दों की तादाद 13,35,339, खवातीन की तादाद 14,20,628 जबकि 143 ख्वाजा सरा शामिल हैं। जिला गुजरात में गुज्जर, जट, अराई, मेहर, चौधरी और वड़ाइच कबाइल आबाद हैं। जिला में पंजाबी जुबान प्रधान है। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से पंजाबी के कई लहजे बोले जाते हैं, जिनमें माझी और शाहपुरी वगैरह शामिल हैं। गुजरात की धरती से ऐसी शख्सियात वाबस्ता हैं जो मुल्की तामीर तरक्की के लिए ना सिर्फ कोशां रहीं बल्कि कुछ ने इस वतन की आज़ाद फ़ज़ा के लिए अपनी जान के नजराने तक पेश किए। उन बहादुरों में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शामिल हैं। इनके अलावा साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, तमगा इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी पाने वाले पंजाबी शायर शरीफ कुंजाही, जिन्होंने कुरान पाक का पंजाबी में तर्जुमा किया। उनके अलावा पंजाबी शायर अनवर मसूद, अदीब अहमद राही, शायरो अदीब कश्मीरी लाल जाकिर, मसूद मुफ्ती, चिमटा मुतारिफ करवाने वाले पंजाबी गुलूकार आलम लोहार, आरिफ लोहार और या मकबूल जान,
निशो बेगम, सबीहा खानम, अनायत हुसैन भट्टी, तसव्वुर खानम, एजाज दुरानी, शगुफ्ता इजाज, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, उनका ताल्लुक भी गुजरात से ही है। गुजरात के लिए सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद जिला है जिसे कुल 11 निशाने हैदर एजाजात में से 3 निशाने हैदर हासिल हुए। ये 3 निशाने हैदर पाने वाले बहादुर जवानों में सरे फहरिस्त हैं मेजर अजीज भट्टी शहीद, जो कि 16th पंजाब रेजिमेंट से थे। आपकी शहादत 1965 की पाक भारत जंग में लाहौर के करीब हुई। आप गुजरात के देही इलाका लादियां से ताल्लुक रखते थे। दूसरे नंबर पर जिक्र आता है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का, जिन्हें 3 दिसंबर 1971 को सुलेमान की हेडवर्क्स पर पाकिस्तानी फौज के लिए उनकी बेलौस खिदमात के एतराफ में पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। तीसरे नंबर पर जिक्र आता है मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का, जो कि 8th पंजाब रेजिमेंट से थे और आपकी शहादत 1971 की पाक इंडिया जंग में जिला उकाड़ा के करीब हुई। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुजरात के एक इलाका लादिया में मौजूद हूँ और ये जो तारीखी घर आपको नज़र आ रहा है ये मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का घर है। आप 1928 को हांगकांग में पैदा हुए और वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन जब दूसरी जंग अजीम की शुरुआत हुई तो आप अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए और इसी इलाका लादिया में रिहाइश पजीर हुए। आपने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और फिर वक्त का पहिया चलते चलते 1965 का वो वक्त आन पहुंचा जब 11 सितंबर वाले दिन आपने अपने वतन की हिफाजत करते हुए दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और जामे शहादत नोश फरमाया। यही वो सहन है जिसमें आपका जनाजा रखा गया और आपकी वालिदा मुहतरमा का कहना था कि आपके जिस्म से उस वक्त ताज़ा और गर्म खून बह रहा था। आइए आपको इस घर के अंदर के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस अर्ज़े पाक से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन इश्क की मंजिल किसी किसी को नसीब होती है। फिर वही आशिक अपने खून के खराज से इस धरती का कर्ज उतारा करते हैं और अपने कौम की हयात का बाइस बनते हैं। आज मैं एक ऐसे मुहिब्बे वतन को खराजे तहसीन पेश करने आई हूँ जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में सिर्फ और सिर्फ 150 जवानों के साथ मिलके सैकड़ों दुश्मनों का इस जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया कि उन्हें मुंह की खाना पड़ी। 1965 की वो रात जब दुश्मन लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा था और दाखिल होने का प्लान किया कि यहाँ पर आके नाश्ता करेंगे, लेकिन उनकी ये उमंग धरी की धरी रह गई जब उन्हें मुंह की खाना पड़ी। और ये और कोई नहीं, हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे। उनकी खिदमात के एवज़ उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया और वो यहाँ लादिया में अपनी आखिरी आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जाऊं बख्श दिया, मेरा सीना
है संगीन हिसाब। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन। गुजरात का सनती लिहाज से एक अलग ही मकाम है। गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। गुजरात के बिजली के पंखे, फर्नीचर, जूते और बर्तन साजी यहाँ पर आम फैक्ट्रियाँ काम कर रही है। गुजरात के पंखे और बर्तन आपको तकरीबन पाकिस्तान के हर घर में नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये कि यहाँ के पंखे अफ़गानिस्तान, अफ्रीका और अरब ममालिक में सालाना लाखों की तादाद में भेजे जाते हैं, जिससे करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला आता है हमारे मुल्क में। उसके बाद आ जाती है गुजरात की सबसे बड़ी पॉटरी मेकिंग, यानी मिट्टी के बर्तन, जिसमें घड़े आ जाते हैं, प्याले आ जाते हैं, आपके घर के इस्तेमाल के बर्तन आ जाते हैं, आपके डेकोरेशन पीसेस आ जाते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 120 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ हैं जो काम कर रही हैं, जिनसे हज़ारों लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। फिर आ जाती है गुजरात की तीसरी बड़ी सनत, जिसे कहा जाता है फर्नीचर साजी। यहाँ पर आपको शीशम की लकड़ी का कमाल का फर्नीचर खरीदने को, देखने को मिलेगा। और यहाँ पर छोटे बड़े शोरूम्स, फैक्ट्रियाँ आपको आम नज़र आएंगी। और ख़ासकर शादी ब्याह के मौका पर जहेज़ की ख़रीदारी करने भी लोग यहीं पर आते हैं। ज़िला गुजरात में अगर सेहत की सहूलियात की फराहमी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल, 4 तहसील हेडक्वार्टर, 3 सिविल अस्पताल, 9 देही सेहत के मराकज़, 90 बुनियादी सेहत के मराकज़, 9 MCH सेंटर और 2 देही डिस्पेंसरीज फ़ाल हैं। लेकिन 30 लाख आबादी के इस ज़िला में यहाँ पर वार्ड्स की, ICUs की और बेड्स की अदम दस्तयाबी है। इसके अलावा डॉक्टर समेत हॉस्पिटल के बाकी अमले की भी काफ़ी किल्लत है। प्राइमरी और सेकेंडरी डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए 4000 सीट्स मुख्तस हैं, लेकिन देखा गया है कि तकरीबन 2800 डॉक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए 235 सीट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 125 सीट्स पर तैनाती है। साल 2009 में 500 बेड्स पर मुश्तमिल नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें ज़िला के साथ साथ इसके करीबी जो अज़ला हैं
उसके अवाम ने मुस्तफ़िद होना था, लेकिन ये मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है, जिसका मतलब है कि यहाँ के अवाम को सेहत के काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में तालीमी मयार की बात करें तो यहाँ पर शराखानदगी है 62.2%। यहाँ पर स्कूल्स की कुल तादाद है 1470 और 3 कॉमर्स कॉलेजेस समेत यहाँ पर कुल 21 कॉलेजेस कायम हैं। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कायम है। स्कूल्स की इमारतों को देखा जाए तो वो तो तसल्ली बख्श हैं, लेकिन स्कूल्स में कमी है तो असातिज़ा की, जिसकी वजह से वालिदैन को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भेजना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल्स का आप जानते हैं कि उनकी फ़ीस की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि वो डिमांड ना पूरी कर सकने की वजह से बच्चों को स्कूल से हटा लिया जाता है और यूँ बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं। सरकारी स्कूल्स में 2978 सीट्स हैं असातिज़ा के लिए जो खाली हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए और अच्छे स्किल्ड असातिज़ा की जल्द अज जल्द भर्ती कीजिए। ज़िला गुजरात के 25 थानों की 28 चौकियों में तैनात 4453 पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। अगर 2021 और 2022 के रिपोर्टेड केसेस की बात करें तो 2021 में जो कत्ल के केसेस रिपोर्ट हुए वो 130, जबकि 2022 में 144। डकैती के दौरान जो कत्ल किए गए वो जो केसेस रिपोर्ट हुए 2021 में 4, जबकि 2022 में 5। इक़दाम कत्ल के केसेस 2021 में 239 और 2022 में 241। पुलिस मुकाबले जो 2021 में हुए वो 2, जबकि 2022 में 4। अगवा के केसेस जो रिपोर्ट हुए 2021 में 151, जबकि 2022 में 316। 2021 में मोटरसाइकिल चोरी के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए वो 611, जबकि 2022 में 877। इन बढ़ते हुए आदादो शुमार के साथ साथ महकमा पुलिस और भी कई मसाइल का शिकार है, जैसे कि एहलकारों के लिए फ़ंड्स की कमी और इसके साथ साथ नफरी के कम होने की वजह से ड्यूटी टाइमिंग्स का इशू रहता है। फिर एक और शिकायत देखने को मिली है कि यहाँ पर जो तफ्तीशी फ़ंड्स हैं उनकी गैर मुनसिफाना तकसीम और उसके साथ साथ जो वेलफेयर फ़ंड्स हैं उनका अपर क्लास पर खर्च हो जाना कहा जाता है कि इस महकमे की तरक्की और इसकी आला कारकर्दगी में रुकावट का बाइस है। शहर गुजरात के मशरिक में वाक़े ये मकबरा जो बिल्कुल खामोशी से खड़ा है, इसके हवाले से यहाँ के रिहायशियों और तारीखदानों की मुख्तलिफ आरा है। पहली राय तो ये कि ये मकबरा मुग़ल शहंशाह जहांगीर का मकबरा है। आप हैरान हो गए होंगे, मैं भी हैरान हो गई थी सुन के, क्योंकि मुग़ल शहंशाह जहांगीर का मकबरा तो लाहौर में है। अब तारीख ये बताती है कि मुग़ल शहंशाह जहांगीर एक वक्त में बहुत अलील थे और उनकी अहलिया नूर जहां तबीबों के मशवरे पर उन्हें कश्मीर ले गई। कश्मीर से वापसी पर मुग़ल बादशाह की यहाँ गुजरात के करीब ही वफ़ात होगी। तबीब के मशवरे पर कि उनकी बॉडी ख़राब ना हो जाए, अहलिया को कहा गया कि आप इनकी आंतें निकाल कर यहीं दफन कर दें। तो बस उनके मशवरे पर अमल किया गया और उनकी आंतों को यहाँ पर दफन कर दिया गया और एक बादशाह के जाहो जलाल को कायम रखने के लिए ये मकबरा तामीर करवा दिया गया। ये तो एक राय हो गई। दूसरी राय के मुताबिक ये मज़ार है तारीख के एक शाह जहांगीर का, जो कि औरंगजेब आलमगीर के दौर के वली गुजरे हैं। अब चूंकि शाह जहांगीर और शहंशाह जहांगीर बिल्कुल एक जैसे नाम लगते हैं, तो लोगों ने इन दोनों नामों को मिक्स कर दिया और ये दो मुख्तलिफ कहानियाँ यहाँ पर जन्म लेती हैं। मैंने आपको दोनों राय ही बता दी हैं। अब आइए आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इस खूबसूरत तारीखी शहर में और क्या क्या है। जलालपुर जट्टा ज़िला गुजरात का सबसे बड़ा और खुशहाल शहर कि जिसकी सरजमीन को गांधी, लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो और काजी हुसैन अहमद जैसी कई बड़ी शख्सियात की मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हुआ। और आज मैं भी उसी की गलियों में मौजूद हूँ। एक वक्त था कि इस शहर के गली मोहल्लों में दस्तकारी उरूज पर थी। हाथ से बनाई गई चीज़ें,
फिर खड्डी का काम मशहूर था, यहाँ के गरम सूट, गरम चादरें मतलब सरे फहरिस्त थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखने में आया कि जैसे हमारी सकाफ़त मांद पड़ती जा रही है तो खड्डी का काम यानी दस्तकारियाँ मांद पड़ती जा रही हैं। तो आज हम आए हैं देखने कि एक्चुअली खड्डी पर काम कैसे किया जाता है, जो शाल बाफ़ी है, फिर कपड़ा बुनने का काम है, वो कैसे किया जाता है। हमने बड़ी मुश्किल से एक खड्डी और खड्डी वाले अंकल को ढूंढा है, और जो कि नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं और बहुत महारत से ये काम कर रहे हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस खड्डी के, इस दस्तकारी के मांद पड़ने की वजह क्या है और इससे उनके काम पर क्या असरात हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे शो का मकसद है उस सकाफत को, उन रिवायात को फिर से जिंदा करने की कोशिश करना जो मांद पड़ती जा रही है। और मैंने जलालपुर जट्टा के एक मशहूर कारीगर जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं इस काम में और उन्होंने इस काम को जिंदा रखा हुआ ढूंढ लिया है। मेरे साथ है मोहम्मद आरिफ डार साहब। चाचा जी की हाल है? थोड़ी एनर्जी दिखाओ ना। शुक्र है। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ सब तो पहले तो दसो थोड़ा हाल चाल दसो ना जरा, काम असीं बाद च करांगे। बस शुक्र अल्लाह दा, बस साढ़े बुजुर्ग भी यही काम करते हैं, असी भी यही काम करने पे, दादा जी भी यही काम करते हैं। वो टोए वाली खड्डी च काम करते हैं। टोए वाली खड्डी जी, मतलब वो टोया हुंदा सी इन्ना ना, वो जेडे पैर लगे ना वो टोए दे विच लगे हुंदे हैं। अच्छा अच्छा। ए सारा कुछ उत्ते हुंदा सी, हत्था उत्ते हुंदा सी। अच्छा। ए तो असीं इस तरह चलाने हैं ना, वो हत्थ नाल ही पैर हत्थ नाल ही छिड़ छुड़ना, हत्थ नाल ही फड़ना है, हत्थ नाल ही सट मारनी है, फिर हत्थ नाल कढ़ना है, फिर हत्थ नाल ही फड़ना है, फिर सट मारनी है। वो खड्डी टोए वाली हुंदी सी। अच्छा, ते मैनूं ए दसो कि सारी दुनिया मशीन ते चलेगी, तुसीं क्यों नहीं जा रहे? मशीन तो चलेगी, लेकिन ये जी वैरायटी है ना, मशीन तो बनती नहीं। ए मजबूत ज्यादा है? नहीं, ये पश्मीना होंदा है, धागा कमजोर होंदा है, ये मशीन तो नहीं चल सकता। सही, लेकिन उन चादर तो बड़ी मजबूत होंदी। मजबूत होंदी है, खड्डी दी बननी है, दस्ती काम में दस्ती होना है। ते मैनूं ए दसो कि मतलब आज भी इहदी डिमांड है? हाथ दे काम दी डिमांड बहुत ज्यादा, हाथ दे डिमांड दी। बाहर भी जांदे ने, कोई गिफ्ट बाहर भी जांदे ही बाहर नहीं, इत्थे तो कोई बंदा ले ही नहीं सकदा एडी महंगी चादर। अच्छा, महंगी बन रही है चादर? कितने दी बन रही है? एक 30-40 हज़ार दी की चादर है। मुझे लगा था 1200-1500 की चादर होगी, तो 30-40 हज़ार की, यानी वाकई हाथ की डिमांड है। हाथ ये पश्मीना है, पश्मीना, ये पश्मीने की चादर है। इतने धागे गुजरे उनको समझना आया? नहीं, ये मुश्किल नहीं होता, ये देखने वाले के लिए मुश्किल होता है, हम करते हैं। आसान है वैसे। तो कभी मार्शल पड़ी सीखते हुए? नहीं, इसमें मार वाला कोई काम नहीं है। अच्छे उस्ताद मिल गए आपको। नहीं, इसमें मार वाला कोई काम नहीं। तो आगे आप कोई अपने कारीगर तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है दस्तकारी की एक डिमांड है। कारीगर तो बहुत है, लेकिन अब ये काम खत्म हो गया है ना। अब कारीगर ने कोई रेडी लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, ये तो काम खत्म हो गया। नहीं, लोग अब भी डिमांड करते हैं मेरे ख्याल से, जैसे हाथ से बने हुए वो ज्वेलरी होती है, फिर डेकोरेशन पीसेस होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो बहुत कम मालिक है ना जो ये बनवा रहे हैं। अच्छा। बाकी सब मशीनों पे बनता है। अच्छा। ये दस्ती काम जो है ना तकरीबन खत्म हो गया। आप भी कह रहे होंगे कि मैं कहाँ लटक गई हूँ, तो मैं लटकी नहीं हूँ, मैं इस खड्डी के अंदर आने का रास्ता तलाश रही थी और अब मैं आ चुकी हूँ। मैंने सोचा चचा जी से कुछ सीख के ही जाते हैं, कहते हैं ना बड़ों के पास आए तो उनका कुछ ना कुछ हुनर या उनसे कोई अच्छी बात सीख के जाते हैं। तो अब मुझे सिखाएं कि ये मसला क्या है, ये इतने धागे क्या है और कैसे इनको आप इकट्ठा करते हैं। ये धागे जो है ये आपका काम नहीं, आपका काम है खड्डी चलती कैसे है। अच्छा, चले सिखाएं मुझे फिर थोड़ा सा, या बताएं। ये इधर पाँव रखने हैं। हाँ जी। ये हथ है। ये धागा कहाँ से आता है? हाँ, ये यही है ना धागा जो ये जिसको बुन रहा है ना। हाँ, ये आहा, नहीं, ये आसान है वैसे। लगता आसान है, जो करेंगे आसान हो जाता है। ये तो गेम की गेम, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। अच्छा, सबसे मजे की बात ये कि दस्तकारी एक्चुअली एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी उसमें यूज हो रही है, आपके बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। अंकल मुझे ये बताएं कि पाँव आप ही लाएं, मैं ये करती, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा है। कैसे था? एक दफा दोबारा करके दिखाएं सर। हाँ, आहा,
नहीं, आप इतनी जोर से कैसे कर लेते हैं? बस आप उधर, मैं एक दफा मेरे सामने करें। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, करें जरा, आप करें। अच्छा, ये अंकल जी वो आपका धागा टूट गया। अच्छा यार, ये इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजे की। ये धागा आप डाले ना दोबारा, अब मैं करती हूँ। ये तो रस्सी अब मिलेगी उधर। लो जी, हमने उनकी रस्सी तोड़ दी। मतलब मशीन बता रही है कि उकाशा ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुमने नहीं करना। अंकल आप सलामत रहें, हम आप ही से खरीद के ले जाया करेंगे, कोई मसला नहीं है, हम क्यों इस चक्कर में पड़े। तो जी ये थे हमारे मोहम्मद आरिफ डार साहब। चचा जी ने हमें बहुत प्यारा टाइम दिया और हमें समझाने की कोशिश तो की, लेकिन रस्सी ने हमारा साथ ना दिया। तो यहाँ पर हमने आपसे इजाजत लूंगी और आपसे भी चचा जी इजाजत लूंगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्पॉट पे, और हमने आपको दिखाया कि कैसे दस्तकारी से ये जो आप आराम से शॉल पकड़ के वो स्टाइल मार लेते हैं ना, तो वो इतनी मुश्किल से बनती है हाथ से। मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। नाज़रीन, मट्टी के बर्तन और खिलौने मुजस्मे तो वैसे आपको देखने को मिलते हैं। ओए बहुत ही ठंडा पानी है भाई। तो अभी मैं यहाँ पे एक, ओ भाई पता नहीं कैसे बना रहा थे, मैं भी आपको दिखाती। यार मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के स्पीड तेज कर दी है, जब वो बना रहे थे बहुत स्लो। यार ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो नाज़रीन, मैं अब ये सोच रही थी कि मैं आपको ये बना के दिखाऊं, लेकिन दिस इज़ टू टफ फॉर मी। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो मट्टी के बर्तन है ना, वो ना कदीमी हैसियत उनकी बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप पुरानी तहजीबें खंगालें 5000 साल पुरानी, तो उसमें भी आपको मट्टी के बर्तन और इस तरह के खिलौने मुजस्मे, छोटे छोटे प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि कितने पुराना है। यानी उस सॉइल से पता चल जाता है ये सॉइल कितनी पुरानी है। मैं इतने एक्सपर्ट तरीके से पेड़ा एक और ले लिया, जैसे मैंने पहले बड़ा कुछ आला चीज़ बना दी है। तो जो गुजरात की मट्टी की इंडस्ट्री है ना, उसको मैं तबाह करने आई हूँ, मुझे लग रहा है। माशाल्लाह यहाँ के जो मट्टी के बर्तन हैं, गमले हो गए, फिर घड़े हो गए, परातें हो गई, ये जितने भी बर्तन हैं वो इस तरीके से बनते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही थी, मैं जब उस भाई के बनते देख रही थी ना, तो मैंने कहा बड़ा आसान काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ने चालाकी की, मशीन तेज़ कर दिया, क्योंकि मैंने देखा था मशीन तो बहुत हल्की थी। असल में ना उनकी होती है रियाजत काफ़ी ज़्यादा, और मैं आज पहली यार वाकई मैं यही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी। मुझे लगता है वो जो सोनी माहीवाल की कहानी है ना, सोनी को किसी अनाड़ी का बना हुआ घड़ा मिला होगा, तभी तो ख़राब वो बेचारी बह गई। ऐसा जब घड़ा उसे मिला होगा तो फिर इसीलिए उसका, आय हाय यार, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मट्टी के बर्तन, दुनिया देख रही होगी वो क्या कह रही होगी कि मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, लेकिन भाई ये हमें देखने में आसान लगता है, मट्टी के बर्तनों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इसकी तारीख बड़ी अच्छी है और ये हेल्दी बड़े होते हैं। इसमें आप खाना पकाते हैं, देर तक फ्रेश रहता है। फिर ये दिल के मरीज़ों के लिए, फिर जिगर के मरीज़ों के लिए ये बड़े अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि मट्टी के बर्तन में पानी पिएं, खाने शाने पकाएं, देर तक फ्रेश रहता है। और मुझे लगता है मेरी सारी ज़िंदगी भी लग जाएगी तो मुझे समझ नहीं आनी भाई। यहाँ से तो मुझे यही सबक मिलता है कि जिसका काम उसी को साजे। तो नाज़रीन, एक सेकंड के लिए आंख बंद करें ज़रा। ओए, मैंने तो ये भी तोड़ दिया। आई नाज़रीन, मैंने कहा था एक सेकंड के लिए आंख बंद करें। वो गाना है, अरे यार मैं तो, भाई मेरे से घड़ा तो नहीं बना। मैंने सोचा था मैं बड़ी ज़्यादा चीज़ें बना दूंगी, लेकिन यकीन करें ये बहुत मुश्किल काम है। मैं अब सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, जड़ा मैनू काम आंदा है। मैं थोड़ा सा गाना गा देती हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि हम गुजरात में हैं, सोनी माहीवाल की धरती पे हैं, तो मेरे ज़हन में एक ही गाना आ रहा है। जावे कच्चिया कड़िया तेरा की मैं करा एतबार, जावे कच्चिया कड़िया तेरा की मैं करा एतबार, तो इश्क समंदर की तरना, तो इश्क समंदर की तरना, तो दो छल्ला दे मार। ये दो छल्ला की नहीं, ये उकाशा के दो हाथों की मार था, तबाह कर दिया मैंने उनका घड़ा। आइए देर किए बगैर हम चलते हैं और आपको पहले दिखाते हैं मेकिंग और फिर करते हैं बातचीत।
मट्टी दे खड़े वाली आ गई जे, गर्मियां आ रही जे, फ्रिजा नू गोली मार जे, ते मिट्टी दे फ्रिज खरीद लिए जे, क्योंकि अगे अगे गर्मियां आ रही ने, ठंडे पानी की जरूरत पैसी। हुण ये कौन लवासी? अंकल जी पहले लवाओ तो सही मेरे नाल। इत्थे रखो, ए ते हुण मैं आप ही ला लियांगी। लो जी नाज़रीन, मैं बेच रही हूँ नेचुरल कूलर। अंकल जी बैठ जाओ हुण तुसी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं इस वक्त मौजूद मोहम्मद इनायत साहब। मैं ये तो अंकल जी इसको क्या बोलते हैं? इसको इन्नू। इन्नू मैंने रखा हुआ था सर पे, और मैंने सोचा कि यार मैं सोनी माहीवाल की धरती पे हूँ तो घड़े की कहानी है, क्यों ना घड़ों को रखा जाए। वैसे ये मुझे एक चाटी मिल गई, एक घड़ा मिल गया, पता नहीं मिक्स ही सारा सामान मिल गया। मैंने कहा पूरे अच्छे तरीके से आना चाहिए ना। और वैसे भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन आपकी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं, और पानी इसमें ज़रूर पीना चाहिए। मेरे घर में खुद मैं घड़ा यूज़ करती हूँ। तो मैं एक तहकीक की नज़र से यहाँ पर आई हूँ। मेरे साथ मोहम्मद इनायत साहब हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम कहानी सुनते हैं कि सोनी डूब गई सी, वो वाकई डूब गई सी या कहानियां बनिया ने? वाकई डूब गई। तुसी कड़े सही नहीं बनाते फिर? जी है ना? बिल्कुल। अंकल ना नीचे मुँह करके ना एक शरारती सी हंसी हंस रहे हैं। अंकल जी मैंने लगता कि वो शरारत सी कि तुहाडी है ना, सही कड़ा नहीं तुसी रखिया। शरारत नहीं, कड़ा ओदी जड़ा नान रख के आए सी कच्चा। अच्छा, पक्के दी जगह ते कच्चा रख के आई। नहीं तो कच्चे कड़े ते पक्के च की कच्चा क्यों डुब गया? कच्चा जड़ा खुर जांदी, मिट्टी कच्ची खुर जांदी। अच्छा, नहीं तो ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਆਪ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਰਤਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ। तो कच्चा ਉਹਦੀ ਨਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਚਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ ਸ਼ਾਂਗ ਚੜੀ ਸੀ, ਹਨੇਰੀ ਬੱਦਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਟਹਿਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘੜਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਦਰਿਆ? ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘੜਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। डुबन नहीं लगी? मैं नहीं लगी। लो जी, अगर पक्का आया तो फिर नहीं डुबना। लो जी, जब कच्चा आया तो फिर तो गई ना। अच्छा, अंकल कहते ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। अंकल जी ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना। देख लो ना। हाँ या ना, मतलब कोई दरमियान ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। दरमियान दरिया ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी मैनू कुछ नहीं होने लग्या। ठीक है, तो मेरे शो तुसी वेखदे ही रहोगे। अंकल जी बहुत शुक्रिया। घड़ा लैके मैं जा रही हूँ, कोशिश करनी है मैं। दुआ करांदे। वैसे सर्दियां में शायद मैं कोशिश ना दुआ करा नहीं, कोशिश करी सर्दियां नहीं, बंदा जो बंदे दा यकीन होवे ना कि बंदा वो पार हो जाता। अच्छा, मेरे ना दादा अबू थे, वो क्या करते थे, वो जब कोई जानबूझ के इस तरह शरारतें करता था ना तो कहते थे हाँ नहीं बेटा एक दफा ट्राई करो। मतलब वो चाहते थे कि जे कोई पंगा ले रहा है ना, बस 60 बजे तो पता चले। पता तां लगदा जी अपने सिर च लगे थे, सिर च लगे तो पता लगता है ना। देखिए अंकल जी कह रहे हैं नहीं हुंदा, किसी दा नहीं पता लगदा दर्द हुंदा या नहीं हुंदा। चलो बस ठीक है, फिर मैं कड़ा लेके जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अंकल दा पूरा प्लान है कि जांदी डूब जे, है ना? कड़ी डूबण लगी है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖ। नाज़रीन, सैर तो आप करते ही होंगे, लेकिन मेरा आपको सैर करवाने का मकसद है कि आपको इस तरीके से पूरा शहर, पूरे सूबे, पूरा पाकिस्तान घुमाया जाए कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहे। और हमारे शो का एक ख़ास मकसद है कि हम उस सकाफ़त को, उन रिवायात को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करें जो अब नायाब होती जा रही है। और मैं इस वक्त एक खूबसूरत से गाँव में बैठी हूँ जहाँ से एक बहुत ही लाजवाल इश्क की दास्तान का ताल्लुक़ है।
सोनी माईवाल, और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट से भरपूर चौधरी एहसानुल्लाह वड़ाइच साहब मौजूद हैं, जो हमें अपनी मशहूर कुन आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कुछ सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही खूबसूरत आपने माहौल क्रिएट कर दिया है सुनो टीम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से इस उम्र में आपको फेम मिल गया, कैसा लग रहा है? ये उस मालिक दियां मेहरबानियां ने, अच्छा लग रहा है। वो देखो जी, खुशी बड़ी होंदी है, सब तो ज्यादा खुशी है हाँ जी। कि साडे फैन बहुत ज्यादा ने, खुश बंदे बहुत ने, कलाम सुनते हैं तो खुश होंगे ने, ਅਸੀਂ भी खुश होने हैं। सारे तो ज्यादा खुशी मालिक इज्जत दी है। बिल्कुल। इस धरती नाल सोनी माईवाल दा एक जड़ी दास्तान ऐसी सुनते आए हैं, ओदा एक ताल्लुक बनदा है। गुजरात ऐसे वजह तो मशहूर है, ते तुसी की दसदे हैं, मतलब तुसी तो पुराने लोग को, तुहानू ज्यादा पता होएगा की दास्तान है, कितनी सच्चाई है, की नहीं है? देखो जी, साडे तो भी बहुत पुरानी गल है, साडी तो ये उम्र नहीं ना इन्नी। आहा, दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। उंजे के ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਕੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਾਹੀਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਰਾਂਝਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਆਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬਰੂਮੀ, ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਜਬੇ ਹੱਦ ਬੰਨੀ, ਬੰਨਾ ਜੋੜਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਦਾਇਮ, ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਚਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਵਾਜ ਦੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਦਾ ਏ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਵੜ ਕੇ ਆਪੇ ਬੇੜੀਆਂ ਰਿਆ ਤਰੋੜਦਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਾਝ ਮਿਹਨਤ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲ ਰੰਗੀਨ ਮਰੋੜਦਾ ਏ। ਦਾਮ ਹਕਮਤ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਮੂਸਾ ਰਿਆ ਉੜਦਾ ਏ। ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ ਦਲੀਲ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਜਨਾ ਦੇ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਸ਼ਮਾ, ਇਸ਼ਕਾ ਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਇਸ਼ਕਾ ਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਸੜਨ ਲੱਗੀ। ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬੇਖੌਫ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਡਾ, ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬੇਖੌਫ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੱਚੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਬੇਖੌਫ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਡਾ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨਾ ਧਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੱਚਾ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਕੱਚਾ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ। ਪੱਕੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਵਾਏ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕਰਕੇ।
हिम्मत नाल वजूद नू ढाल करके सिद्धी ते कले जड़े जड़न लगी पाई ओ तुम मलाका अर्श उत्ते ते पाई तुम मलाका अर्श उत्ते वेखो इश्क वाली याद करन लगी कुंजा जान जामा कुके रब अगे नाज़रीन, जिला गुजरात की सैर करने आए थे, सुबह थी और शाम हो गई। और शाम के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना आपको एक और तारीखी इमारत दिखाती चलूं, जो कि फिर से एक मोहब्बत की दास्तान है। ये जो खूबसूरत हवेली या महल आप देख रहे हैं, इसे राम प्यारी महल कहा जाता है। और ये भी मोहब्बत की एक दास्तान है, वो इस तरह से कि यहाँ के एक कस्बे डिंगा के ठेकेदार राय बहादुर सुंदर दास चोपड़ा ने अपनी दूसरी बीवी राम प्यारी के लिए इसे 1918 में तामीर करवाया था। और ये 8 कनाल पर तामीर हुआ था, 40 कमरों पर मुश्तमिल और 2 तह खाने वाला। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे चप्पे चप्पे पर मोहब्बत की लाजवाल दास्तान देखने को सुनने को मिली है। सबसे पहले तो इस वतन अजीज़ से मोहब्बत को दिखाते हुए जिन अजीम हस्तियों ने जामे शहादत नोश किया, उसके बाद फिर ये धरती सोनी माहीवाल का किस्सा अपने अंदर समोए हुए है। और उसके बाद ये फिर से मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान की निशानी, यानी मोहब्बत के अव्वलीन उसूलों में मोहब्बत देना, इज़्ज़त देना, एहसार करना और वफ़ा निभाना। और मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ के लोगों से मोहब्बत, प्यार और खुलूस ही समेटा है। लेकिन हमेशा की तरह जाते हुए दुख हो रहा है कि इतना खूबसूरत दिन गुजरा हो। यकीनन आपको भी हमारे साथ इस शहर की सैर करके बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन परेशान नहीं होना, बहुत जल्द हम आपसे आपके शहर में भी मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।